सो हेलो गाइस, मैं हूं आयुष और आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे हम जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ह्यूमन फिजियो का फर्स्ट चैप्टर है। तो लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी किताब है हम लोग की। ठीक है, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हमें पता है कि फूड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर ये हमें ना मिले तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर सी, पी एंड एफ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जैसा कि सबको पता है, बेसिक से हम पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। विटामिन और मिनरल्स हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर है हमारे बॉडी में। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यही स्मॉल अमाउंट हमारे बॉडी को ना मिले, मतलब ये स्मॉल अमाउंट हमारे फूड में प्रेजेंट ना हो, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा विटामिन ए से हमें हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। होता नहीं है, डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन बी के डेफिशिएंसी से हमें होता है बेरी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। डी से होता है रिकेट्स। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा क्वाशियोरकर का, मरासमस का, प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में बेसिक में बात कर रहे हैं हम लोग। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। अब देखिए, हमारे बॉडी में टिश्यूज़ डैमेज होते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं। तो उसमें क्या मेजर रोल प्ले करता है, वो है हमारा फूड। क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है, पहली बात एनर्जी मिलती है जिससे हम अपना काम करते हैं। एनर्जी मतलब एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये हमें फूड से मिलता है। दूसरी बात, हमारे बॉडी में जो भी रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, हमारे बॉडी में ग्रोथ करती है। अब देखो, स्टार्टिंग से जब तुम पैदा हुए थे या जब बर्थ हुआ था, उस समय से लेकर अभी तक तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आए, बहुत ग्रोथ पैटर्न तुम शो किए। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब फूड की वजह से हुआ। फूड तुमको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया और उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन से तुमने क्या किया, ग्रोथ और रिपेयर को पाया। अब आते हैं द वाटर वी टेक इन। जो वाटर हम लेते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। जैसे बहुत सारी ऐसी बॉडी की रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें वाटर ना रहे तो वो रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं हो पाएंगी। तो वाटर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, हमारी बॉडी में जो मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है, अगर वो हमारी बॉडी को ना मिले तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है कौन? वाटर। ठीक है, और चलिए डिस्कस करते हैं आगे। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। देखिए, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो फूड हम लेते हैं ना, उसका फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स। उसका फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। उसी को हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। यहाँ पे माइक्रो नहीं है, यहाँ पे मैक्रो है। बात को समझने वाली पॉइंट है यहाँ पे कि मैक्रो, ठीक है, मैक्रो मतलब लार्ज। अब ये लार्ज है, कॉम्प्लेक्स। हमें क्या करना है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस का नाम क्या होगा? डाइजेशन। इसीलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हमें मैक्रो से माइक्रो में, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो सिंपल फॉर्म होगी वो हमारी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होगी। मतलब वो इस कंडीशन में है कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। आगे आते हैं। ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल आप समझ चुके हैं, हमारी बॉडी उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेती। बायो मैक्रोमोलिक्यूल को बायो माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेगा और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लेकर उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, आगे आते हैं। लिखा हुआ है दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ के और एब्जॉर्ब करती है। आगे आते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपलर इज नोन एज डाइजेशन। ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें दो चीज इन्वॉल्व होती है। पहला बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस होता है या मैकेनिकल रिएक्शन आप कह सकते हो। समझना बात को। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल मतलब मूवमेंट। हमारी बॉडी में डिफरेंट मसल्स, डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, लगातार मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी फूड जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते जाते हैं। दूसरी बात बायोकेमिकल का मतलब समझिएगा, केमिकल को आप रिलेट करिए जूसेस से। किससे? डाइजेस्टिव जूसेस से। ठीक, जो कि सेक्रीट हो रहे हैं किससे? डाइजेस्टिव ग्लैंड से। बहुत सारी ग्लैंड्स आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है,
ये हमने यहाँ पे देखा कि दो प्रोसेस होता है डाइजेशन में, इंपॉर्टेंट है, दो प्रोसेस होता है। पहला बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हमारा डाइजेशन होता है। दूसरा जो होता है वो होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल मतलब मूवमेंट। मूवमेंट हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के, हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के मूवमेंट। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू अपने क्या करते हैं, जॉस को मूव करते हैं और फिर मेस्टिकेशन करते हैं फूड का, तो वो क्या हो गया, वो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। आपने नाम सुना होगा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का, आपने नाम सुना होगा बॉवल मूवमेंट। तो ये सब बहुत तरह के मूवमेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आपको याद रखना है कि बायोकेमिकल और मैकेनिकल दो चीज होते हैं डाइजेशन प्रोसेस में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखा भी हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है, कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। आगे आते हैं, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन। फिगर में हमें आगे दिखेगा कि जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या होता है। चलिए आगे आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इंपॉर्टेंट पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में बाइफर्केट कर देते हैं हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं हम, किस पे, एलिमेंट्री कैनाल पे। होता क्या एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग टू द एनस, हमारे माउथ से लेकर एनस तक जितने भी पार्ट्स आपको रास्ते में दिखते हैं, जो भी पार्ट्स पड़ते हैं, वो सारे पार्ट क्या हैं, सब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। ये एक लार्ज ट्यूब है, आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में कि ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, वो क्या है, वो सेम यहाँ पे आप उसको रिलेट कर सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब है, ठीक है। हमारी बॉडी एक ट्यूब है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल दूसरा ट्यूब है, ठीक है। आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल वो माउथ से स्टार्ट हो रही है, जो कि उसका एंटीरियर एंड है, और पोस्टीरियर एंड कहाँ पे है, एनस पे। पोस्टीरियर एंड कहाँ है, एनस पे, ठीक। आगे आते हैं, लिखा भी हुआ है कि एंटीरियरली ओपनिंग इज द माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज द एनस। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। बकल कैविटी ओरल कैविटी दोनों सेम होता है। माउथ लीड्स मतलब माउथ एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लिप्स के बिटवीन होता है, उसको हम क्रॉस किए, ठीक। हमारा क्या पड़ा, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। बात को समझने वाली है, समझिए, बात को समझिए। यहाँ पे टंग, पैलेट और बक्कल वेस्टिब्यूल, ये तीन चीज ऐसे होते हैं जो कि बक्कल कैविटी के अंदर आते हैं या ओरल कैविटी के अंदर आते हैं। कौन कौन से? टंग, पैलेट और बक्कल वेस्टिब्यूल। सर बक्कल वेस्टिब्यूल ये तो नया शब्द है, सुनिए। बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है कि आपके चीक्स और आपके गम के बीच में जो भी स्पेस पड़ा, आपके चीक्स और आपके गम के बीच में, गम मतलब समझते होंगे टीथ का जो प्रोटेक्टिव ऊपर मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। उसके मतलब गम्स और चीक के बीच में जो स्पेस आपको मिलता है वो आपको क्या होता है, वो आपका क्या होता है, यहाँ पे बकल वेस्टिब्यूल होता है, ठीक। बकल वेस्टिब्यूल समझ चुके हैं आप। पैलेट आपको मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है। और टंग सबको पता होगा। आगे आते हैं, यहाँ पे आप ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ्स एंड मस्कुलर टंग, बेसिक है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इनटू अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, क्लियर है। आगे आते हैं, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ह्यूमंस में हमें तीन टाइप के अटैचमेंट देखने को, या तीन टाइप के फिजियोलॉजी टीथ की हमको देखने को मिलती है। पहला हेट्रोडोंट, बताऊंगा आगे क्या होता है। दूसरा थीकोडोंट, और तीसरा होता है डाइफायोडोंट, या ह्यूमन में होता तो मोनोफायोडोंट भी है, लेकिन हम डाइफायोडोंट को ही एनसीईआरटी लिखती है, तो हम एनसीईआरटी के लिए ये याद करेंगे। एनसीईआरटी क्योंकि बेसिक है, इसी के थ्रू हमारा पेपर आता है इसी के कंसंट्रेशन में। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें तीन चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारे टीथ की फिजियोलॉजी है वो तीन तरह के टाइप्स की होती हैं। पहला हेट्रोडोंट, दूसरा डाइफायोडोंट, और तीसरा हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और थीकोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट। नाम सुना होगा बचपन से आपने पढ़ा होगा, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। आगे बात करेंगे सबके बारे में डिटेल में। दूसरा क्या है हमारा, थीकोडोंट। थीको मतलब क्या होता है, सॉकेट, और डोंट मतलब होता है टीथ। तो सॉकेट, टीथ जो है वो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है। अब सॉकेट किसका, सॉकेट होगा जॉ बोन का, ठीक। सॉकेट इसका होगा जॉ बोन। तो हमारी जॉ बोन में जो सॉकेट होता है जिसके अंदर हमारा टीथ एम्बेडेड होता है, उसको कहते हैं हम थीकोडोंट टाइप ऑफ
डेंटिशन, उसे क्या कहते हैं, थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। तो हमने बात कर लिया हेट्रोडोंट की, 4 तरह के टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। हमने बात कर लिया थीकोडोंट की, जो कि हमारा बोन एक सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर प्रेजेंट है, हमारा बोन नहीं, हमारा टीथ सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर प्रेजेंट है। तीसरा क्या है, डाइफायोडोंट। अब देखो डाइफायो मतलब 2 तरह की फिजियोलॉजी दिखेगी, 2 तरह की फिजियोलॉजी दिखेगी। पहला क्या होगा हमारा, क्या, ऐसा तीत जो लाइफ में बस एक बार निकल रहा है, ऐसा तीत जो लाइफ में बस एक बार निकल रहा है। सिंपल तीथ, या उसको हम सिंपली कह सकते हैं मिल्क तीथ। क्या कह सकते हैं, मिल्क तीथ। इसी का दूसरा नाम क्या है, डेसिडियस तीथ। डेसिडियस मतलब झड़ने वाला, यार मिल्क तीथ गिरेगा फिर परमानेंट टीथ आएगा उसकी जगह, ठीक है। तो परमानेंट टीथ नहीं, मतलब दोबारा जो टीथ आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे समझना है कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में डिफरेंस क्या है। पहली बार जब चाइल्ड बॉर्न हुआ, ठीक है, तो चाइल्ड में स्टार्टिंग में जो टीथ हमें दिखे, ठीक है, चाइल्ड के स्टार्टिंग में जो टीथ हमें दिखी वो सारी टीथ क्या कहलाएगी, मिल्क टीथ। उनका दूसरा नाम डेसिडियस टीथ। वो क्या करेंगी, गिरेंगी, ठीक, उनका ब्रेकडाउन होगा। दोबारा जो टीथ आएंगी वो क्या होगा, परमानेंट टीथ, ठीक है। अब बात को समझो, सिंपल, या हम कहते हैं कि अगर हम डेंटिशन को देख लेते हैं, या डेंटल फार्मूला का नाम आपने सुना होगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे कि डेंटल फार्मूला जो चाइल्ड का होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें आप देखेंगे कि लास्ट मोलर और प्री मोलर ये एब्सेंट होगा, लास्ट मोलर और प्री मोलर एब्सेंट होगा। तो 2102 ये होता है आपका डेंटल फार्मूला चाइल्ड का, 2102/2102, ठीक है। तो इसमें क्या आप देखेंगे ना कि प्री मोलर 3 होते हैं लेकिन टोटली एब्सेंट है, हाफ पार्ट ऑफ अपर जॉ में, ठीक, हाफ पार्ट ऑफ लोअर जॉ में भी 3 एब्सेंट है, ठीक, 2 एब्सेंट है। एक जो है लास्ट मोलर जिसको हम कहते हैं अक्ल का, आपने नाम सुना होगा, अक्ल का दाढ़ कहते हैं उसको, या उसको हम एक और चीज़ में कहते हैं थर्ड मोलर या विजडम टीथ के नाम से हम जानते हैं। ये जो होता है ये एब्सेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है, चाइल्ड में। ये चाइल्ड में एब्सेंट होता है, बल्कि ये 21 ईयर्स में निकलता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए कहते हैं अक्ल का दाढ़। आगे आते हैं, ये बेसिक फिगर है जो आप सब लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि क्या होता है स्टार्टिंग में, ओसोफेगस वगैरह, स्टमक वगैरह कहाँ क्या होता है, पैंक्रियाज, जेजुनम, ड्यूडेनम के बारे में आप पढ़े होंगे। और आगे आते हैं टेम्परेरी टीथ, डेसिडियस टीथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह के डेंटिशन मिलते हैं, डाइफायोडोंट, फिजियोलॉजी, ठीक। आगे आते हैं, एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 टीथ्स। ये देखो लोग कहते हैं ना 32 ना दिखाओ, भाई 32 को रिलेट करो बायोलॉजी से, ठीक है। 32 मतलब 32 टीथ्स हमारे बॉडी में टोटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एक एडल्ट की अगर आप बात करो तो जिसमें पूरे टीथ आपको दिख जाएंगे।